निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई को और इनकम टैक्स को ये और सीबीआई को ये इसका दुरुपयोग तो धड़ल्ले से कर रही है मोदी सरकार, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। ये क्लियर कट हो गया। और प्रधानमंत्री के लिए दलाल शब्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो दलाली कर रहे हैं, कमीशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वही हुआ, उसी को दलाली कहते हैं। लोग विपक्ष का लोग हंगामा करते हैं और खुद अपने सत्ता पक्ष के लोगों के से हंगामा करवाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बन सके। और अडानी अंबानी का जो दलाली इन्होंने किया है, करोड़ों रुपया जो इन्होंने LIC को दे दिया, स्टेट बैंक का पैसा खत्म कर दिया है, उससे लोग आहत है। पूरे हिंदुस्तान की जनता आहत है उससे। कि डरी हुई सरकार विपक्ष से डर रही है। जब विपक्ष के सांसद संसद भवन में बैठ के JPC की मांग कर रही है और यह सरकार डरी हुई है, JPC का गठन नहीं कर रही है। आज इतिहास में पहली बार जो सरकार सत्ता में है वो सत्ता वाली सरकार सदन को चलने नहीं दे रही है। JPC में ये क्वालिटी है कि जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं उसके JPC में उसके सदस्य ज़्यादा होते हैं। आपके सांसद ज़्यादा है, आपके सदस्य ज़्यादा होंगे, तो फिर आप डर किस चीज़ के रहे हैं? कोई विदेश का आदमी आकर हमारे हमारे उद्योगपति पर लांछन लगा देगा और हम देखते रह जाएंगे। हम तो सरकार को कहते हैं JPC का गठन कीजिए, उस पर जाँच होना चाहिए। क्या अडानी अंबानी कैसे रातों रात दिन दहाड़े हो गए, ये सब जाँच होना चाहिए। जब सभी दलों के सांसद एकजुट होकर जाँच एजेंसियों के पास जाते, एकजुट नहीं है। ठीक है, कुछ चंद वैसे दल है जो बीजेपी का काम करके उनसे अलग हो रहे हैं, तो उनका अपना स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ 16 से 18 विपक्षी दल के सांसद वहां गए, इसलिए सब विपक्ष एक है। एक बार फिर से बिहार में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। सड़कों पे उतरने का कारण क्या है कि राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से साजिश चल रही है, ऐसा कहना कांग्रेस का है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि पूरी विपक्ष के खिलाफ साजिश चल रही है। ऐसे में सरदार जी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुरदयाल सिंह, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये बताइए, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष, इसमें दम है? क्या आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई को और इनकम टैक्स को ये और सीबीआई को ये इसका दुरुपयोग तो धड़ल्ले से कर रही है मोदी सरकार, जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनका पुतला दहन नरेंद्र मोदी का किए। ये क्लियर कट बात है कि ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। ये क्लियर कट हो गया। और प्रधानमंत्री के लिए दलाल शब्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो दलाली कर रहे हैं, कमीशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वही हुआ, उसी को दलाली कहते हैं। और आप लोग क्यों सड़क पर उतरे हैं? इसीलिए कि वो अडानी अंबानी अभी जो JPC का गठन होना था वो होने नहीं दे रहा है। आज ऐसा इतिहास 70 वर्ष के पहले इतिहास में ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं पार्लियामेंट में। व्हाट इज द मीनिंग? क्या मतलब हुआ? लोग विपक्ष का लोग हंगामा करते हैं और खुद अपने सत्ता पक्ष के लोगों के से हंगामा करवाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बन सके। और अडानी अंबानी का जो दलाली इन्होंने किया है, करोड़ों रुपया जो इन्होंने LIC को दे दिया, स्टेट बैंक का पैसा खत्म कर दिया है, उससे लोग आहत है। पूरे हिंदुस्तान की जनता आहत है उससे। हिंदुस्तान की जनता तो आहत नहीं है, क्योंकि लगातार उनके कई राज्यों में सरकार बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो सरकार बना लेना, 24 में आप देख लेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। 24 में इनकी सफाई है, इनकी जाने की दिन आ गई। उसी से घबराकर कांग्रेस के लोगों को इसकी बात कर रहे हैं। अभी तक विपक्ष मजबूत ही नहीं हो पाया। विपक्ष एक ही नहीं मजबूत है। समय आने पर 77 में जब मजबूत हुआ तो जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन में सब इकट्ठे हो गए थे, उसमें भगाया था हमारी पार्टी को हमारी सरकार। आज हम लोग इकट्ठे हुए, अब इनको भगाएंगे। चलिए, इनको भगाएंगे। विशाल यादव हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। क्या है दिक्कत है? क्या दिक्कत है मोदी जी? देखिए, डरी हुई सरकार विपक्ष से डर रही है। जब विपक्ष के सांसद संसद भवन में बैठ के JPC की मांग कर रही है और यह सरकार डरी हुई है, JPC का गठन नहीं कर रही है। आज इतिहास में पहली बार जो सरकार सत्ता में है वो सत्ता वाली सरकार सदन को चलने नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि JPC गठन विपक्ष का एकमात्र मांग है, JPC का गठन करे। आप डर क्यों रहे हैं? JPC में ये क्वालिटी है कि जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं उसके JPC में उसके सदस्य ज़्यादा होते हैं। आपके सांसद ज़्यादा है, आपके सदस्य ज़्यादा होंगे, तो फिर आप डर किस चीज़ के रहे हैं? JPC का गठन हो जाएगा तो ऐसा क्या फायदा हो जाएगा आप लोग को? अरे हम लोग को फायदा नहीं, देश को फायदा होगा। क्या फायदा हो जाएगा? हम पे लांछन लग रही है। कोई विदेश का आदमी आकर हमारे उद्योगपति पर लांछन लगा देगा और हम देखते रह जाएंगे। हम तो सरकार को कहते हैं JPC का गठन कीजिए, उस पर जाँच होना चाहिए। क्या अडानी अंबानी कैसे रातों रात दिन दहाड़े हो गए, ये सब जाँच होना चाहिए। क्या हिंडनबर्ग का रिपोर्ट गलत बोल रहा है कि अडानी जी गलत बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं? कैसे पर्दाफाश होगा बिना जाँच का? जाँच होना जरूरी है। जाँच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर जाँच में कुछ नहीं निकला तो डर किस चीज़ का रहे? निकलने वाला है। मोदी जी समझ रहे हैं कि हमारा सत्ता जाने वाला है। किस तरह राफेल घोटाला, तरह तरह का घोटाला। तो 2024 में फिर से आ रहे हैं।
आपका चश्मा का नंबर बढ़ गया है। कारण बताएं, कारण विपक्ष अभी तक एक हुआ है, प्रधानमंत्री के नाम पे मुहर लगी है। 16 से 18 पार्टियों के सांसद एकजुट होकर इनकम टैक्स और भी जांच एजेंसियों के साथ गए। तो आप क्या कहते हैं विपक्ष एकजुट नहीं है? जब सभी दलों के सांसद एकजुट होकर जांच एजेंसियों के पास जाते, एकजुट नहीं है। ठीक है, कुछ चंद वैसे दल है जो बीजेपी का काम करके उनसे अलग हो रहे हैं, तो उनका अपना स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ 16 से 18 विपक्षी दल के सांसद वहाँ गए, इसलिए सब विपक्ष एक है। मेन तो मुद्दा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मुस्लिम वोट बैंक उनको अब मिल रहा है बिहार में भी। असदुद्दीन ओवैसी भी लगभग आप लोग के साथ नहीं, आप लोग के नीतियों के साथ नहीं है, तो कैसे संभव है सरकार बनाना? ओवैसी कोई नेता नहीं है, एक जात विशेष, एक धर्म विशेष, ऐसे ही पाँच को ऐसे ही विधायक ले लिए बिहार में, ऐसे ही कहाँ उनके पास विधायक है? वो निकल जाए कुछ दिन। खरीद लिए तो इसका मतलब क्या है? खरीद कैसे लिया? कोई दिखाए कितना सूटकेस किसके पास है, कितना सूटकेस किसके पास है, दिखाए तुम ना, खाली इसे हवा में बोले खरीद लिए। हम दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिरा दी, कैसे गोवा में कहाँ रख के कितने हजार करोड़ का बिल आया, वो हम दिखाते हैं। और आप दिखाए कैसे हम विधायकों को खरीदे हैं। यानी कि 2024 की पूरी तैयारी, पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार आ रही है, यूपीए की सरकार आ रही है, पर हमारे नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो पूर्ण बहुमत से आ रही है सरकार, और यहाँ पर जो है स्थिति है ये कि नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देख लीजिए कांग्रेस के युवा और जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी लोग सड़क पर उतरे हैं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।